नमस्ते दोस्तों, आज के इस एनाटॉमी सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मेडिकल गाइड और आज हम ह्यूमन एनाटॉमी के एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, द प्लेसेंटा। ये लिटरली एक अल्टीमेट लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सेकंड के लिए सोचिए कि आपने कभी ध्यान दिया है कि पैदा होने से पहले एक फीटस वूम के अंदर सांस कैसे लेता है या खाता कैसे है, और सबसे बड़ी बात, सर्वाइव कैसे करता है। एक नए इंसान को ग्रो होने के लिए जो कुछ भी चाहिए ना, वो उससे माँ के पेट में पूरी तरह लॉक होने के बावजूद मिलता रहता है। इसका जवाब छिपा है एक मिराकुलस टेम्परेरी ऑर्गन में। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा सिलेबस कुछ इस तरह रहेगा। हम बेसिक से शुरू करेंगे कि प्लेसेंटा आखिर है क्या, इसके सर्फेसेस को समझेंगे, इसके स्ट्रक्चर, ब्लड सर्कुलेशन, अम्बिलिकल कॉर्ड और आखिर में इसके वाइटल फंक्शंस को डिकोड करेंगे। तो बिना किसी देरी के आते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, व्हाट इज द प्लेसेंटा। देखिए, प्लेसेंटा एक टेम्पररी लेकिन एब्सोल्युटली वाइटल ऑर्गन है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है। करीब 12 वीक्स की प्रेगनेंसी तक आते आते ये फुली फॉर्म हो जाता है और फीटस को सपोर्ट करने की पूरी जिम्मेदारी उठा लेता है। ये एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है जो फिजिकली माँ और उस डेवलप हो रहे बेबी को आपस में कनेक्ट करता है। ये सच में जिंदगी का एक ब्रिज है। आगे बढ़ते हैं मैटरनल वर्सेस फीटल सर्फेसेस की तरफ। अगर आप इस ऑर्गन को लैब में अपने सामने देख रहे हो तो आप इन दोनों साइड्स को विजुअली डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। एक्चुअली इन दोनों साइड्स में एक बहुत बड़ा विजुअल कॉन्ट्रास्ट होता है। जो मैटरनल सरफेस है ना, जो डेसिडुआ बेसालिस से बनती है, वो एक डल रेड कलर की होती है। यहाँ कोई प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन या अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ देखिए, जो फीटल सरफेस है जिसे कोरियन फ्रोंडोसम कहते हैं, ये बिल्कुल अलग दिखती है, एकदम शाइनी और ग्रेश। और सबसे इंपॉर्टेंट पहचान, यहाँ अम्बिलिकल कॉर्ड बिल्कुल सेंटर में अटैच होती है। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर और बैरियर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ आप कोरियोनिक विली का डेवलपमेंट देख सकते हैं। ये लिटरली एक पेड़ की ब्रांचेस की तरह ग्रो करते हैं ताकि न्यूट्रिएंट एक्सचेंज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया मिल सके। प्राइमरी विली से लेकर सेकेंडरी और आखिर में कॉम्प्लेक्स टर्शरी विली तक, जिसमें ब्लड वेसल्स पूरी तरह भरी होती हैं। इनके आसपास सिनसीमटियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट जैसी सेल लेयर्स होती हैं जो इंटरविलस स्पेस तक फैली होती हैं। असल में यही वो फंक्शनल यूनिट्स हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं। अब थोड़ा इसकी मैथमेटिक्स को समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्स और क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों के लिए ये नंबर्स क्रूशल हैं। प्लेसेंटा में ऐसी ढेर सारी विलीज होती हैं और उनके बीच में होता है इंटरविलस स्पेस। अब ध्यान से सुनिए, विली के अंदर 350 मिलीलीटर फीटल ब्लड होता है और उसके बाहर इंटरविलस स्पेस में 150 मिलीलीटर मैटरनल ब्लड होता है। तो दोनों को मिलाकर टोटल प्लेसेंटल ब्लड वॉल्यूम हुआ एग्जैक्टली 500 मिलीलीटर्स। और इसको याद रखना बहुत ईजी है, क्योंकि फुल टर्म पर प्लेसेंटा का टोटल वेट भी ठीक 500 ग्राम्स ही होता है। यहाँ सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट ये है, हालांकि प्लेसेंटा के अंदर माँ और बच्चे दोनों का ब्लड एक ही वक्त पर मौजूद होता है, लेकिन वो कभी आपस में डायरेक्ट मिक्स नहीं होते। इसे आप बॉर्डर के एक बहुत स्ट्रिक्ट कस्टम्स चेक पॉइंट की तरह समझ सकते हैं। ये सेपरेशन एक 4 लेयर वाले प्लेसेंटल बैरियर से मेंटेन होता है। पहला सिनसीटियोट्रोफोब्लास्ट, दूसरा साइटोट्रोफोब्लास्ट, तीसरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म और चौथा खुद फीटल ब्लड कैपिलरीज। ये बैरियर सच में बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। नेक्स्ट, ब्लड सर्कुलेशन। ये पैरेलल सिस्टम्स आखिर काम कैसे करते हैं? यहाँ पर 2 मैसिव सर्कुलेशन सिस्टम्स एक साथ परफेक्ट सिंक में काम कर रहे हैं। माँ की तरफ यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन होता है जो डे 15 तक एस्टैब्लिश हो जाता है। मैटरनल ब्लड लगभग 120 स्पाइरल आर्टरीज के जरिए इंटरविलस स्पेस में एंटर करता है, और वो भी हर मिनट 500 से 700 मिलीलीटर्स की स्पीड से। वहीं बच्चे की तरफ फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन डे 17 तक रेडी हो जाता है। ये ब्लड सिर्फ विली के अंदर मौजूद फीटल ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, लगभग 400 मिलीलीटर्स पर मिनट की रफ्तार से। अब मैं इस एक स्पेसिफिक नंबर पर जोर देना चाहता हूं, 8 मिलीलीटर्स पर किलोग्राम पर मिनट। ये वो एग्जैक्ट रेट है जिस पर फीटस को लाइफ सेविंग ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये एक इतना प्रिसाइज कंटिन्यूअस डिलीवरी सिस्टम है जहां दोनों सर्कुलेटरी सिस्टम्स उस स्ट्रिक्ट बैरियर के आर पार बिना किसी गलती के काम करते हैं। अब आते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड पर, द लिटरल लाइफलाइन। आपकी स्क्रीन पर जो क्रॉस सेक्शन है उसमें आप देख सकते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड एक थिक जेली जैसे सब्सटेंस से प्रोटेक्टेड होती है, जिसे वॉटन्स जेली कहते हैं। इसके अंदर आपको डिस्टिंक्टिव ब्लड वेसल्स दिखेंगी, लेकिन यहाँ थोड़ा केयरफुली ध्यान दीजिएगा क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड में वेसल्स का जो नेमिंग कन्वेंशन है ना, वो नॉर्मल एडल्ट एनाटॉमी से बिल्कुल ऑपोजिट चलता है। चलिए देखते हैं मेरा मतलब क्या था। यहाँ सिर्फ एक अम्बिलिकल वेन होती है, और हैरानी की बात यह है कि ये प्लेसेंटा से फीटस तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। काइंड ऑफ क्रेजी, राइट?
इसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 70 से 80% होता है और प्रेशर लगभग 10 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। एक एडल्ट में इसी वेन का रेमनेंट लिगामेंटम टेरिस बन जाता है। इसके ऑपोजिट 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस से वापस प्लेसेंटा तक ले जाती हैं। इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन थोड़ा कम होता है, करीब 50 से 60%, लेकिन प्रेशर 60 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी तक पुश करता है। और इनका एडल्ट रेमनेंट है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। तो रूल ऑफ थंब क्या है? वेन ऑक्सीजन लाती है और आर्टरीज वेस्ट वापस ले जाती हैं। सिंपल। फाइनली आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, प्लेसेंटा की अल्टीमेट जॉब्स क्या हैं। प्लेसेंटा बेसिकली 5 प्राइमरी लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस परफॉर्म करता है। पहला, ये फीटल और मैटरनल ब्लड के बीच न्यूट्रिशन, वेस्ट प्रोडक्ट्स और गैसेस का एक्सचेंज करता है। दूसरा, ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और HCG, HPL और PAPP जैसे एसेंशियल प्रेगनेंसी हार्मोन्स बनाता है। तीसरा, जैसा हमने अभी पढ़ा, ये दोनों ब्लड सप्लाईज के बीच एक फिजिकल बैरियर का काम करता है। चौथा, इम्यून फंक्शन। मैटरनल IgG एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे को उसकी अर्ली इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। और पांचवा, सबसे ज़रूरी फंक्शन, ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करता है जो माँ के इम्यून सिस्टम को उस ग्रोइंग फीटस को रिजेक्ट करने से रोकता है। मैं आज आपको इस फाइनल थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूं। प्लासेंटा सच में एक अल्टीमेट लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो 2 जिंदगियों को जोड़ता है बिना उनका ब्लड मिक्स किए। इस एनाटॉमी क्लास को यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने आपको ह्यूमन बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी मैथमेटिक्स और उसकी एब्सोल्यूट ब्रिलियंस दिखाई होगी। सोचिए, ऐसी कितनी और मिस्ट्रीज हमारे अंदर छिपी हैं। पढ़ते रहिए, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते रहिए और मैं आपसे मिलूंगा हमारे अगले सेशन में। टेक केयर।